जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट टिप्स। दोस्तों, जैसा कि ये एक नया सीरीज चला है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा, जो ये डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें से हम लोग टेस्ट नंबर आज 1 देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज केवल सैटरडे और संडे को चलता है, जिसमें से इसमें बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो है जिसमें गलत भी बताया गया है। तो इसमें आपको पूरा सटीक और सही मिलेगा और विथ पूरा फुल डिस्कशन के साथ मिलेगा। इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नीचे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दें कि एक हमारा जो चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, इस पर रोज़ डेली का करंट अफेयर्स डाला जाता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और किसी भी वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट टिप्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग पूरा फुल डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर हो सकता है सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अभी महोत्सव की इसमें बात चर्चा की है, तो देखिए महोत्सव आपको अभी 2025 का महोत्सव बताते हैं। जैसे आदि महोत्सव ये दिल्ली ने शुरू किया, नागो महोत्सव ये तेलंगाना ने शुरू किया, और मेगोंग और चेरी बारोत्सव महोत्सव ये मेघालय राज्य ने शुरू किया। हुल महोत्सव मणिपुर में, लैंगोट महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, और तवाई महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में। उगादी महोत्सव कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, और कंपाला महोत्सव ये कर्नाटक में, और पुंगम थाईपोसम महोत्सव ये तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया। फ्लाइंग महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश में, और जोली जिला महोत्सव ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया। तो महोत्सव से इतना इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। अब गुजरात की बात आई है, तो अभी गुजरात में प्रमुख झील है उकाई झील। ये कहाँ है? गुजरात। गुजरात में प्रमुख लोक नृत्य गरबा, डांडिया और टिपानी और भई और डोरी, ये लोक नृत्य कहाँ कहाँ है? गुजरात में प्रमुख नेशनल पार्क जैसे ब्लैक बल नेशनल पार्क, नल सरोवर नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क और गिर और मरीन नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? गुजरात में। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद है। हम लिखेंगे नहीं, आपको हम बताएंगे। जितना हम लिखने में समय लगाएंगे उतना आपको हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो ये 215 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 215। अच्छा, यहाँ बिहार की बात आई है, तो बिहार से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। बिहार का यदि अगर लिंगानुपात दिखा जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार में साक्षरता दर, पूरे बिहार का साक्षरता दर 61.8% और साक्षरता दर में महिला का साक्षरता दर 51.5 और पुरुष का 71.2% ये साक्षरता दर है। वहीं अगर देखा जाए कि से घनत्व जिला में, बिहार का घनत्व जिला में सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण और घनत्व जिला में सबसे कम शिवहर, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पटना और जनसंख्या में कम सबसे कम शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व में ऊपर आपको अभी हम बताएं, घनत्व में सबसे ज़्यादा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा शिवहर और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कैमूर हो जाएगा। और बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट, और राज्यसभा की सीट 16 है, जिसमें 16 है, और विधानसभा की सीट 243 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 और विधानसभा की सीट 75 है। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार सुनते इतना दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ ये सूर्य किरण हुआ, बिल्कुल सही है। और ये 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सल झंडी में किया गया, बिल्कुल सही। और इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर से 2024 से 13 जनवरी 2025 तक किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाग पार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। अब DRDO की बात आई तो DRDO की स्थापना कब हुई है, तो 1958 में, 1958 में। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, समीर V कामत, और DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। तो DRDO से इतना याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसरो दिया हुआ है, तो इसरो का स्थापना कब हुआ है, तो 1969 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये पैंगोंग त्सो ये लद्दाख में, और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा ये चीन और भारत के बॉर्डर लद्दाख पे ये लगाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है। तो ये किया है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान राफेल का विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है। तो ये भेजी है क्यूबा ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। से अभी क्यूबा ने आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने क्यूबा के लिए मानवीय सहायता भेजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है। तो ये 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन ये गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है। कहाँ, गुजरात के बड़ोदरा में, ये अकोटा स्टेडियम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अभी आपको थोड़ी देर पहले ही गुजरात के बारे में बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया। तो ये IIT BHU के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ ऐप की बात आई तो प्रमुख ऐप के बारे में हम लोग चर्चा कर। अभी AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया है, तो मेटा कौन, जिसका फेसबुक व्हाट्सएप हम लोग यूज़ करते हैं, वही मेटा अभी AI किरण ऐप लॉन्च किया। AI यशोदा कौन लॉन्च किया, तो ये महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया। ई-मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ई-मैप उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा किया गया। वेब किसके द्वारा किया गया, तो ये प्रसार भारती के द्वारा किया गया। और सरकार टैक्सी ऐप ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और प्रतिभा सेतु ये UPSC के द्वारा ये किया गया। राष्ट्र पर्व ये ऐप किसके द्वारा किया गया, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। ये स्वर्णिम भारत और विरासत भारत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, ध्यान देंगे क्या कि 76वां गणतंत्र दिवस, इसमें इस दिन प्रमुख अतिथि कौन थे, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। और भारत पर्व ये 26 जनवरी से 31 जनवरी मनाया गया था। क्या मनाया गया था, भारत पर्व। और भारत पर्व का थीम क्या था, देखो अपना देश। ये किसके द्वारा किया गया था, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें प्रमुख झांकी थी महाकुंभ, और महाकुंभ पहला स्थान था प्रमुख झांकी में महाकुंभ का जो उत्तर प्रदेश का, और खर्ची पूजा ये त्रिपुरा का था। तो ये ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई, तो ये लापता लेडीज़ को चुनी गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या, लापता लेडीज़ को। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च की, तो ये कावाचाम यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया, तो ये ग्लास ब्रिज का ये
किया गया तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अब तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये अभी पथाई पहल शुरू किया गया। क्या? पथाई पहल। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट से ये कहाँ है ब्रिज? तो ये तमिलनाडु में बना है। ठीक है, तमिलनाडु की ग्रीन ट्रांजिशन एटलस में, ये याद रखेंगे। अच्छा, तमिलनाडु में महावत गांव बनेगा, ये हाथी के लिए बनेगा। डायबिटिक बैंक चेन्नई, ये कहाँ? तमिलनाडु में खुला। और तमिलनाडु में एक मीनाक्षी मंदिर है। तो तमिलनाडु से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। अच्छा, तमिलनाडु में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। तो टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले 1973 में आया और तमिलनाडु में काकर मद्दू टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कम्बस घाटी, ये कहाँ? ये भी तमिलनाडु में है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु में इतना है। अच्छा, तमिलनाडु में एक ये क्या कहते हैं, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व और अगस्तामलाई और श्री थिरुपट्टूर एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बीएसएफ के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीएसएफ के द्वारा। तो बीएसएफ से पहले ये याद रखेंगे क्या कि बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बीएसएफ का स्थापना 1 दिसंबर 1965 को और बीएसएफ के अभी महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। इतना याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। जलवायु घड़ी, ये नई दिल्ली में। और वैदिक घड़ी हो जाएगा ये उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। क्या क्या याद रखना है? घड़ी से 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला घड़ी क्या? पोल्यूशन घड़ी, जो जनसंख्या घड़ी है, ये कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में। उसके बाद वैदिक घड़ी, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी, ये नई दिल्ली। ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? बी, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात आई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे, इसे महाराष्ट्र, मद्रास से महाराष्ट्र और गुजरात कब ये हुआ? तो 1960 में। कब? 1960 में हुआ था। और महाराष्ट्र से याद रखेंगे, इस महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना, लड़का भाऊ योजना और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। महाराष्ट्र से ये याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, एक मुंबई, एक नहिया सेवा बंदरगाह। जो नहिया सेवा बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये मुंबई जो बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। महाराष्ट्र से याद रखेंगे से महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से पहले टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच, तंदूब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव और बोर्ड टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रमुख झील है लोनार झील, शिव सागर झील, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में याद रखेंगे से प्रमुख लोक नृत्य है जैसे लावनी, तमाशा, कोली और लेजम, ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र से इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही होगा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा का है तो उड़ीसा भी बताएं कि से आपको उड़ीसा जो चिल्का झील है ये कहाँ है? उड़ीसा में, चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में है। ये याद रखेंगे जो भारत के सबसे खारे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद
कि पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, याद रखेंगे। और कलकत्ता से ये याद रखेंगे कि रेलवे का, ठीक है, रेलवे का पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में है, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी कोलकाता में है। कोलकाता से एक चीज और याद रखेंगे, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे, इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया? तो ये अभी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो किया गया है ये तेलंगाना में किया गया, तेलंगाना के निजामाबाद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ? तेलंगाना के निजामाबाद में। तेलंगाना से याद रखेंगे, जो आपको अभी करवाए थे नागोम महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। कौन? छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी याद रखेंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे से छत्तीसगढ़ में अचानक कमार, इंद्रावती और उदांती और सीता नदी, ये प्रमुख टाइगर रिजर्व है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे कि बादरखुल, लेमारू, ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? ठीक है, कार के लिए सही है। तो कार का वेग 0 होगा, सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कार का वेग लगातार बदल रहा, ये सही है। क्या है? कार का जो कहने का मतलब क्या है कि सीधी रेखा पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए क्या सही? तो कार का वेग लगातार बदल रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यानी कि कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? ठीक है, तो ये होता है उत्तर दर्पण। किसमें? उत्तर दर्पण में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, उत्तर दर्पण की जगह पे उत्तर लेंस, उत्तर लेंस कहाँ होता है? ये आँख में जो नज़र दृष्टि होता है ना, ये इसमें उत्तर लेंस पाया जाता है आँख में, ये याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग स्थित है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिलकर ये यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। देखिए, एकदम सिंपल है। ये द्रव्यमान यानी कि मास दिया हुआ और ये वस्तु का त्वरण दिया हुआ। ये पूछ क्या रहा है? बल। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान 20 दिया हुआ है, त्वरण 4 दिया हुआ है, तो 20 चौक 80, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सूक्ष्म फ्यूज तार उस वस्तु से बनी होती है, तो ये हो जाएगा क्या? गलनांक कम हो इसलिए बना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ये टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, बिल्कुल, और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर गर्म किया जाए तो जो जल भरा हुआ वह जल से ऊपर होकर बहने लगेगा, और 4 डिग्री से नीचे अगर ठंडा किया जाए तो भी ये बहने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन के
प्रोटोमियम में, किसमें, प्रोटोमियम में समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ का है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सम्यक नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी। देखिए इसको निकालने की एकदम सिंपल तरीका है, जो ये छोटा वाला है ना इसको ऊपर लिख दीजिए 50, ठीक है, और ये 450 और ये 50 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 450 और 50, ये हो जाएगा 500 और गुने 100 कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कर देगा और ये से ये 10 बार में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10% सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 10%। बोल क्या रहा था कि एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम समान नमक घोल है, तो इसकी सांद्रता क्या होगा। तो सबसे ऊपर 50 रख देंगे, नीचे 450 और 50 दोनों को जोड़ देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो इसका 10% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है, ठीक है। तो इसमें CH4 में ये एकल बंध है, क्या है, एकल बंध, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अन्य हाइड्रोजन के बनने का हाइड्रेशन होता है, ठीक है, नए हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है क्या कि इसमें से कौन सा सही या गलत है, ठीक है। तो देखना क्या, H2S हवा में जलकर और H2O और एवं H2S देता है, यानी कि H2S हवा में जलकर H2O एवं H2S देता है, बिल्कुल देता है, ये सही है। उसके बाद उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O, ठीक है, और SO2 और SO3 में होता है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये दोनों सही हुआ, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो आधुनिक आवर्त सारणी ये मोसले ने बनाया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोसले। अगला क्वेश्चन है कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है, तो कोशिका में केंद्रक का काम है कि इस कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निश्वसन डैश द्वारा होता है, तो निश्वसन जो होता है ये फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है, ठीक है। तो ये साइटोकाइनिन, क्या है, साइटोकाइनिन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है, तो ये साइटोकाइनिन की होती है। अगला है ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है, तो जिससे ईस्ट कहते हैं ना, खामीर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एबीज में शामिल है, एबीज में क्या शामिल है, तो पक्षी, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो याद रखेंगे से आलू क्या है, तना है, ठीक है, आलू क्या है, तना है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है, तो गर्भ निरोधक ये कॉपर टी, कॉन्डोम और डायफार्म, यानी कि ये सभी डी नंबर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो ये सेरिब्रम है, क्या है, सेरिब्रम, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो वायु के माध्यम से जो फैलता है ये प्लेग रोग फैलता है, किससे, प्लेग रोग, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, कैसा दिखते हैं, तो ये अभिसारी विकास दिखते हैं, क्या दिखते हैं, अभिसारी विकास, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से
निम्नलिखित को मिलान करना है। क्या मिलान करना है कि इसे प्रथम पंचवशीय में क्या दिया गया था, तो इसमें कृषि पे ध्यान दिया था। इसका एक का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय में क्या दिया गया था, तो द्वितीय में उद्योग पे ध्यान दिया गया था, तो इसका ये हो जाएगा उद्योग, ठीक है। और ये पांचवी में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, यानी कि इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और अब बच गया ये वाला हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। तीव्र अधिक संभवी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ना बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं, तो निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बैंक दर भी हो जाएगा, रेपो दर भी हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात भी हो जाएगा, वैदिक तरलता अनुपात और रिवर्स रेपो दर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है, तो ये S/Y, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बोल रहा है निम्नलिखित कथनों निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये हम लोग देखेंगे। तो पहला बोल रहा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की राष्ट्रीय आय कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये भी सही है। अगला है जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य भी शामिल किया जाता है, जी नहीं किया जाता है, तो यही गलत है। क्या पूछ रहा था, इनमें से कौन सा गलत है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी गलत है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति किया जाए, व्यक्ति आय है, तो बिल्कुल सही, तो इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। सी कौन सा गलत है, तो सी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है मल्होत्रा समिति संबंधित है, तो ये जो मल्होत्रा समिति जो संबंधित है ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। किससे, बीमा से, LIC से, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारगैसो सागर स्थित है, तो सारगैसो सागर जो स्थित है ये उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इधर स्थान दिया हुआ है और इधर स्थानीय पवन के नाम दिया, बोला इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये मध्य यूरोप में ट्रेमोंटेन है, सही है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोरल है, ये भी सही है। उसके बाद इंडोनेशिया में शामल, जी नहीं, यही गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पूछा कौन गलत है, तो ये गलत है। और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फीडर है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसे, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको पीछे अभी तुरंत रिकॉल करवाए थे, ठीक है, तो ये पक्षी के लिए है। आगे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या कौन है, तो ये दूसरा पूछ रहा है, याद रखेंगे। दूसरा ये क्या कहते हैं, दिल्ली है, पहला बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, दूसरा का दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बाणसागर, ठीक है, तो ये जो बाणसागर है ये सोन नदी पर है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ठीक है, तो ये है मालवा, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, क्या, मालवा, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जैव अवरोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है,
क्या विचार करना है कि इनकी सांद्रता पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये पहला बोला इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती है, ये तो गलत है। उसके बाद घास स्तर परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः DDT का सांद्रण सांप से सबसे अधिक होता है, तो ये सही है। तो इसका केवल और केवल 2 सही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है। तो ये किया गया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ये जीवी के राव ये समिति संबंधित है, LM सिंधवी समिति ये भी संबंधित है, और थुगमन समिति ये भी मतलब ये है संबंधित, बट डी नंबर नहीं है, राज्य मन्नार समिति संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 21 में है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो ये मुख्यमंत्री की जाती है। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के भी की जाती है और राज्य निर्वाचन आयुक्त भी किया जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं किया जाता। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। ठीक है, तो ये 31वां संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा की सीट 525 थी, इससे बढ़ा के 445 कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है इसे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है सो पहले देख लीजिए। इसमें से विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं क्या आर्टिकल 11 में, भाग है ना, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के विधायी संबंध की चर्चा है। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद भाग में 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधित की चर्चा है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, और 11 में 268 से 293 जी नहीं, ये नहीं है। तो इसका केवल और केवल ए नंबर सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इधर लिखा हुआ है भारतीय संविधान का भाग और इधर संबंधित विषय। तो भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो इसका ए, यानी कि इस ऑप्शन नंबर या तो ए हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अगला देखेंगे भाग 8। तो भाग 8 जो संबंधित है, ये लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन संबंधित। ठीक है, तो इसका ये, तो यहाँ से भी आप टिक लगा सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से बोला है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला देखेंगे क्या, आर्टिकल अनुच्छेद 76 भारत का महानवादी होगा। बिल्कुल ये सही है। 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का सूचना प्राप्त करना है, ये भी सही है। आर्टिकल 88 संसद के सत्र 17वासन और भंग करना, जी नहीं, ये 88 नहीं, ये 85 होगा आर्टिकल। ठीक है, क्या 85? तो इसका सी आंसर होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए एकदम सिंपल है, ठीक है। घन का जो रूट होता है ना, इसका होता है √3a, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है इधर 6√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये a बराबर 6, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है और डाले गए मतों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको करना क्या है, इससे पहले ये ध्यान में देना है, ये टोटल कितना है 72%, ठीक है। 72% हुआ और इसमें से तो बचा कितना 28%, ठीक है। अगर ये 72 और 28 का अंतर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 44%, और 44% बराबर कितना दिया हुआ है 572। कुल वोट पूछ रहा है तो 100, क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100 बराबर निकालेंगे तो 572/44 हो जाएगा, ठीक है, और गुने 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी 1300 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत 18 है तो सीधा आप यहाँ 25 गुने 18 लिख दीजिए, 25 गुने 18 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो जब ये 25 गुने 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, ठीक है। तो 12 गुने 14 कर देंगे, तो 12 गुने 14 कीजिएगा तो ये 168 आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो फिर 12 गुने 17 कर देंगे तो ये 204 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बोला 13वीं संख्या, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 372। अब बोला 13वीं संख्या का औसत क्या होना चाहिए, तो 372 में से 450 घटा देंगे तो ये हमारा आंसर 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाए, ठीक है, 20% की कमी बोल रहा है तो कमी कर देंगे 80, ठीक है, गुने, फिर बोल रहा है उसकी खपतें 15% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाएगा तो 115 हो जाएगा। अब कुछ नहीं बटा 100 कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये काट देंगे 4 दूना 8, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 से ये 23 से बार में कट जाएगा, 23 चौक कितना होता है, तो 23 चौक 92 हो जाएगा। तो अब ये कितना कम है तो 8%, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8% आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये रचना क्या है स्त्रीलिंग है। अगला है पंकज में कौन सा समास है, ठीक है, तो पंकज में ये बहुग्रीवी समास है तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आम फल है तो आलू क्या है, आलू तना है, ये ऊपर ही आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है ये देखिए, ये किया हुआ 11 को एक बार 15 से गुना करके लाया हुआ 165 और फिर 11 को 19 से गुना करके ये 209 लाया हुआ है। तो उसी प्रकार अगर 12 में अगर 15 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा, और 12 में फिर 19 से गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ROMU को MORE लिखा जाता है तो DARE को क्या लिखा जाएगा, सिंपल RADE लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मिल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी डिड नॉट प्रिपेयर्ड द मिल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है, फियर ऑफ स्पेस क्लोज, तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, सबसे शास्त्रीय भाषा हो जाएगा ये संस्कृत हो तमिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तमिल। देखिए
तमिल 2004, संस्कृत 2005 और तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों 2008 शास्त्रीय भाषा बना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पुराना कौन हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, तमिल क्या बताया 2004, संस्कृत क्या बताया 2005 और तेलुगु और कन्नड़ क्या बताया 2008 में ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा हो जाएगा तमिल हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो ये सितार से है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहले कौन हो जाएगा, तो पहले मौर्य वंश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कन्नब आ जाएगा, उसके बाद पल्लव वंश, उसके बाद कनाट वंश, यानी कि इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक भूषण, कर्नाटक कुलभूषण। क्या हो जाएगा, कर्नाटक कुलभूषण। ये यहाँ भी कर्नाटक मिल रहा है और यहाँ पे कर्नाटक कुलभूषण। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 के ए के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 के ए, तो ये शेखपुरा मुंगेर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों में वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो फ्रांस में ये कहा जाता था टाइल, क्या टाइल कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है, तो ये रूस की क्रांति से संबंधित है, तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल से, तो एक का ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं आंसर, या तो बी होगा नहीं तो ए होगा। ठीक है, उसके बाद एहोल अभिलेख क्या है, एहोल अभिलेख ये पुलकेशिनी द्वितीय। ठीक है, ये पुलकेशिनी द्वितीय, तो इसका ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा पुलकेशिनी द्वितीय। उसके बाद जूनागढ़ ये स्कंद गुप्त हो जाएगा, क्या स्कंद गुप्त। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ए निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सिकंदरिया महादेव मंदिर द्रविड़ शैली है, जी नहीं, ये नागर शैली है, ये नागर शैली है। उसके बाद गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए, जी नहीं, गुप्त नहीं, ये सातवाहन चलाया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोनों कथन, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन गलत है। ठीक है, क्या बताया, कंदरिया महादेव मंदिर का ये द्रविड़ शैली, ये नागर शैली में बना हुआ है, और जो शीशे का जो सिक्का चलवाया था ये गुप्त शासक नहीं, सातवाहन शासक ने चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेद त्राई का हिस्सा कौन है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद भी है और सामवेद भी है। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ब्राह्मण साहित्य को कालानुक्रम अवरोही क्रम में सजाइए, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दीवान ए विराज, ये हो जाएगा राजस्व एवं वित्त विभाग से, तो एक का सी ये एक का सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दीवान ए आरिज, तो ये हो जाएगा सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो एक का
ए का सी, दो का ए, इसका यही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, उसके बाद अच्छा आगे देख लीजिए, ये भी मिला हुआ है। तो उसके बाद क्या है, दीवान ए रिसालत, ये हो जाएगा विदेश मंत्री। ठीक है, ये विदेश मंत्री, तो ये कंफर्म है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कलाक्रम के अनुसार सही क्रम में सजाइए। ठीक है, सजाना नहीं, हाँ सजाना ही है, तो सही क्रम में कौन सही चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है, सही चुनना है। तो 1962 में दास प्रथा को समाप्त किया था, बिल्कुल सही, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद 1563 में जजिया कर को समाप्ति, जी नहीं। 1564 में तीर्थ यात्रा कर, जी नहीं। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ये सही है, यानी कि ए और डी सही है, तो इसका आंसर ए और डी सही है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विदेश यात्री नगर साम्राज्य में आए थे। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, ये तो हाँ, ये डी, ए और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकोल कॉन्टी और सीजर फेडरिक, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो ये प्रबंधम में मिलता है, किसमें, प्रबंधम में। तो इसका सी, ये प्रबंधन में तो मिलता ही है। ठीक है, और ये तिरुमलई में भी मिलता है। ठीक है, तिरुमलई में, तो इसका बी और सी, यानी कि इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, बी और सी में मिलता है। आगे देखेंगे, तालिकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये तालिकाट जो समिति है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए संबंधित था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला मिलाएंगे, निम्नलिखित में से पुर्तगाली कंपनी और भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री, तो ये मिलाना है। ठीक है, देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, पुर्तगाली ये आया था कोचिन, पुर्तगाली जो पहली फैक्ट्री बैठा था, ये कोचिन में बैठा था। कहाँ, कोचिन में। उसके बाद डच जो आया था, ये मसूलीपट्टनम में। ठीक है, उसके बाद डेनिस, ठीक है, डेनिस ये ट्रेक्डोबार में, तो इसका ये हो जाएगा। और फ्रांसिस जो हो जाएगा, ये सूरत में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का 3, 2 का ए और सी का 4 और डी का 2, यानी कि 3 1 4 2। अब देखिए 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 1 4 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सहायता संधि स्वीकार नहीं किया था। तो ये सहायता संधि स्वीकार ये होल्कर नहीं किया था। कौन, होल्कर, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजाराम मोहन राय के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। राजा राम मोहन राय के संबंध में असत कथन यानी कि गलत कथन का पहचान करना है। ठीक है, तो गलत कथन क्या, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जी नहीं, ये तो शुरू ही गलत है। ठीक है, उसके बाद अगस्त 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल। अंग्रेजी भाषा के बाहर मैगनीज निकाला था, ये भी सही है। तो क्या बोल रहा था, इसमें से गलत का पहचान कीजिए, तो केवल और केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवजीवन नामक पत्रिका प्रकाशन कौन किया था। तो ये महात्मा गांधी ने किया था, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच
हस्तांतरित हुआ था। तो ये जो 1916 में हुआ था ये बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? ये देखिए 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ये इलाहाबाद की 2 को संधि हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को, एक हुआ था 14 अगस्त 1764 को हुआ था। ठीक है, पहला संधि 12 अगस्त 1765, दूसरा संधि ठीक 2 दिन बाद 14 अगस्त 1765 को हुआ था। तो ये जो पहला जो संधि हुआ था ना ये रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक खत्म हो गया। जल्द ही दूसरा ही सेट का हम लोग वीडियो लाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपका टोटल कितना सही हुआ। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ, आप टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। और जो भी जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, डेली हम अपलोड करते हैं RSR करंट अफेयर्स पे। ठीक है, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।